हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। पिछले लेक्चर में हम लोग सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 23 तक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। अब मैं बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 24 से जितने भी आगे वाला क्वेश्चन है, इसके पावर में 1/n दे रखा है। मतलब जो पिछले वाला लेक्चर था, सिंपली हम कर देते थे 1/n को बाहर करके इंटीग्रेशन के इक्वल टू करके समेशन में चेंज कर देते थे। इस टाइप से करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा ये है ना कि पावर में थोड़ा सा डिफरेंट होगा उस क्वेश्चन की अपेक्षा। यहाँ पे 1/n दिख रहा है ना सब में। और जब पावर में जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, x के पावर x है, इसका हम डिफरेंशिएशन जब करते थे तो क्या करते थे, मतलब नॉर्मली लेट y इक्वल टू क्या करते थे, x के पावर x। जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाता है तो हम क्या करते थे, लॉग अप्लाई करते थे, लॉगरिथम यूज करते थे। सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लॉग अप्लाई करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 प्लस 1/n, और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अपन में, फिर ब्रैकेट में सब यहाँ पे इनटू में है, दिख रहा है ना। और फिर लास्ट वाला टर्म क्या है, 1 प्लस n अपन में n। पूरा केस देखिए पावर में क्या है, 1/n। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम होगा हमारा लेट p इक्वल टू, हम इसको लेट कर लेते हैं, मतलब ठीक है, सबको p इक्वल टू ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 प्लस 1/n, फिर 1 प्लस 2 अपन में n, फिर 1 प्लस 3 अपन में n, फिर यहाँ पे हो जाएगा डैश डैश डैश, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस n अपन में n, और ये हो जाएगा 1 अपन में n। ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला तो हो गया, हम लेट p इक्वल टू इसको मान लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से लॉग अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सब में हमारा कॉन्सेप्ट यही होगा, जब पावर में मिलेगा। अगर मान लीजिए कि पावर में नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे पावर में है ना, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा लॉग p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा लॉग, और ये ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस 1/n, और 1 प्लस 2 अपन में n, फिर 1 प्लस 3 अपन में n, फिर टेस्ट 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 1 प्लस n अपन में n, और ये हो जाएगा 1/n। अब देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला वो क्या होता है, लॉग m के पावर n का क्या होता है, n लॉग m होता है। ये होता है फार्मूला। तो देखिए लॉग ये है, m ये पूरा टर्म दिख रहा है ना, इसके पावर में क्या है, n। n के जगह पे क्या है, 1/n। तो उसका फार्मूला क्या होता है, n log m होता है। मतलब सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, m है, और ये क्या करेंगे, हमारा n है। तो m के जगह पे तो ये हो जाएगा, n के जगह पे 1/n हो जाएगा। तो क्या होता है, n log m होता है। यानी ये जो पावर होता है वो पहले आ जाता है। तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n हो जाएगा। ये जो पावर वाला है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद log, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 2 अपन में n, फिर 1 प्लस 3 अपन में n, फिर डैश 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 1 प्लस n अपन में n। ये हो गया टर्म हमारा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म चाहिए, क्योंकि समेशन में जब चेंज करेंगे तो लिमिट वहीं से अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कुछ है ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सब ना, दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड में। तो हमें पता है कि यहाँ पे log m इंटू n इंटू l का क्या होता है, log m प्लस log n प्लस log l। जितना टर्म होता है इंटू में, सबको हम उसको ऐड में कर सकते हैं, log में चेंज करके। तो अगर हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जितना भी मल्टीप्लाई में है ना, ये क्या हो जाएगा, ऐड में हो जाएगा। देखिए कैसे, log p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1/n, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में log 1 प्लस 1/n, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस log 1 प्लस 2 अपन में n, फिर प्लस ये हो जाएगा log 1 प्लस 3 अपन में n, फिर प्लस डैश डैश डैश, प्लस ये हो जाएगा log 1 प्लस n अपन में n। ये आ गया टर्म हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको समेशन में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू, ये तो इंटीग्रेशन के इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अरे यार डायरेक्ट हम करते हैं बाय मिस्टेक।
यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, समय समय हम इसको चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉग है, सब में लॉग लॉग मतलब जो सेम रहता है उसको एकदम सेम रखते हैं, जहाँ पे चेंजिंग होता है वहां पे क्या पुट करते हैं, आर पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉग है, यहाँ पर भी लॉग 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 सब में है, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग। वन है वन है वन है, इसे देख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा वन प्लस ऊपर भी क्या है, वन है टू है फिर थ्री है फोर है, इसे मतलब एन तक क्या है चेंजिंग हो रहा है ना, यहाँ पे वन है टू है थ्री है फिर फोर आएगा, तो इसे चेंजिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या पुट करते हैं, आर पुट करते हैं। अपन में एन है एन है एन है, तो जहाँ पे सेम रहेगा उसको सेम रखेंगे, जहाँ पे चेंजिंग होता है वहाँ पे क्या पुट करते हैं, आर। लिमिट क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू लोअर के लिए बात करें तो यहाँ पे अगर वन पुट कर दिए तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा हमारा। तो ये मतलब फर्स्ट जो तो टर्म होता है ना लोअर लिमिट होता है, जो लास्ट होता है वो अपर लिमिट होता है। तो लोअर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आर इक्वल टू इसे क्या पुट करके हमारा फर्स्ट आ जाए, तो यहाँ पे लॉग वन प्लस यहाँ पे एन है, बस यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। लास्ट की बात की जाए तो एन हो जाएगा, दिख रहा है ना, लॉग वन अपन में एन, और यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये हो गया आर इक्वल टू वन से लेके एन तक। अब इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के इक्वल टू ये हो गया, लिमिट वही होगा जीरो से वन होगा, आप चेक कर सकते हैं, जिसे हम बता भी दे रहे हैं, पहले हम यहाँ पे देख लें। लॉग है तो लॉग, वन है तो वन, यहाँ पे प्लस आर अपन में किसका इक्वल टू होता है, एक्स का इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक्स। और देखिए लिमिट का बात की जाए, हम लोअर लिमिट का बात करें, यहाँ पे dx हो जाएगा आर अपन में। लोअर लिमिट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे वन है ना, तो यहाँ पे वन अपन में एन, एन टेंड्स टू क्या है हमारा, इनफाइनाइट है, यहाँ पे दिख रहा है ना, एन टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे वन बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। आर अपन में एन, आर इक्वल टू क्या है हमारा, अपर के लिए हम बात कर रहे हैं, एन है, तो एन अपन में एन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो लिमिट जीरो से वन हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो ये देखिए लॉग पी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लॉग है ना, तो मैं बता देता हूँ कि जब हम लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए, लॉग एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो आइलेट, ये तो आप नाम सुने होंगे, आइलेट पार्ट ऑफ इंटीग्रल का जो होता है, इसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। तो पहले क्या आता है, इनवर्स आता है, उसके बाद क्या आता है, लॉगरिथम आता है, उसके बाद से अलजेब्रा आता है, उसके बाद से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आता है, उसके बाद से एक्सपोनेंशियल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग एक्स है ना, तो उसके इनटू में क्या कर देंगे, वन कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा, dx हो जाएगा। जब भी log x अगर केवल दिखेगा, अकेले दिखेगा ना, तो उसके इनटू में क्या कर देंगे, हम वन कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको फर्स्ट टर्म बना लेंगे, इसको सेकेंड टर्म बना लेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो जीरो से वन हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स हो जाएगा, इनटू में ये हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा डी। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ कि जो पार्ट ऑफ इंटीग्रल का फार्मूला होता है, क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड और dx का इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए फर्स्ट को हम बाहर करते हैं तो सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस जिसको हम बाहर के रहते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ddx ऑफ फर्स्ट होगा, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड dx, और फिर इसका इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। बस यही तो है फॉर्मूला। चलिए हम इसको इस पे सेट करते हैं। ये होता है हमारा फॉर्मूला, फर्स्ट को बाहर करते हैं तो सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस जिसको बाहर के रहते हैं उसका डिफरेंशिएशन, फिर जिसका इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन, पूरा का इंटीग्रेशन, और ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स, तो यहाँ से बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा वन और डी एक्स, फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग वन प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन डी एक्स, और फिर पूरा का dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारा, तो जीरो से लेके वन तक, तो ये हो जाएगा जीरो से वन। ये हो जाएगा log p इक्वल टू log वन प्लस एक्स। फिर यहाँ पे देखिए वन का क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट में है तो x हो जाएगा, कांस्टेंट का तो x होता है, फिर माइनस यहाँ पे देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स, तो वन बाई क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स। आगे करेंगे तो वन का जीरो, वन एक्स का वन हो जाएगा, जीरो प्लस वन यानी वन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन में तो वन ही रहेगा। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा,
और यहाँ पर dx, तो dx लिमिट 0 से 1, ये हो जाएगा log p इक्वल टू x log 1 प्लस x हो जाएगा, फिर माइनस x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो जाएगा x अपन में 1 प्लस एक्स और dx 0 से 1। हम थोड़ा सा इसका डिफ्रेंसिएशन कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा माइनस का x अपन में 1 प्लस एक्स है ना dx। हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ऐड करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स हम माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं। फिर 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा dx, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दूसरा, और 1 अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 dx होगा, अब फिर प्लस 1 बाई एक्स का क्या होता है log x, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस एक्स 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस log 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर दिए तो ये हो गया। क्या कहें जोड़े हैं घटाए हैं बनाने के लिए, तो 1 प्लस एक्स को एक तरफ कर दिए, माइनस 1 को एक तरफ, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, यहाँ पे 1 होगा, 1 का क्या होता है एक्स होता है। तो इसको हम सॉल्व कर दिए तो क्या आ गया, ये हो जाएगा log p इक्वल टू एक्स log 1 प्लस एक्स और फिर माइनस ये हो जाएगा एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स। ये हो गया, लिमिट कहाँ से 0 से 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो log p इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा log, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा log 2, क्योंकि 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा, फिर माइनस 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 1 यानी log 1 का भी 0, ये इसका भी क्या हो जाएगा 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। log p इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है टर्म हमारा, तो यहाँ पे तो log 2 log 2 2 log 2 हो जाएगा, अब माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो log e होता है हमारा, log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 के जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू, यहाँ पे देखिए n log m, अभी भी फॉर्मूला बताया है ना यहाँ पे n log m के टाइप से, तो log m के पावर n कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2 के पावर 2 हो जाएगा, माइनस 1 की जगह पे क्या हो जाएगा log e हो जाएगा, और log m अपन में n क्या होता है, log m अपन में n का log m माइनस log n, तो m माइनस n दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू log 2 का स्क्वायर यानी 4 अपान में क्या हो जाएगा e हो जाएगा, log से log कैंसिल, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपान में e, ये आएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट में n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस n तक दिया है, और इसका डिवाइड में n के पावर n है। अब पूरा का यहाँ पे पावर में क्या है 1 बाई n है, तो यहाँ से चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो टर्म है ना n तक गया है और ये क्या है n तक गया है ये भी, तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लेट p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे n प्लस 1 है तो n प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1, और यहाँ पे इसके डिवाइड में n कर देंगे, फिर इंटू n प्लस 2 अपान में n, हम समझा रहे हैं कैसे, और फिर यहाँ पे n प्लस 3 अपान में n हो जाएगा, फिर डैश 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 यहाँ पे n प्लस n अपान में क्या हो जाएगा n, अब पूरा का पावर में 1 बाई n। मैं देखिए यहाँ पे n के पावर n को हम क्या कर दिए n कर दिए, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर भी n तक है हमारा टर्म, यहाँ पर भी क्या है n तक है हमारा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि 3 के पावर अगर हम यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 के पावर इसे 7 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, फिर यहाँ पे 3/2, फिर यहाँ पे 3/2, यहाँ पे डैश डैश डैश, यहाँ पे 3/2, मतलब 7वां टर्म तक। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पे क्या है 7 टर्म तक है, या यहाँ पे नीचे भी कितना है 7 टर्म तक है, तो वही चीज यहाँ पे है। देखिए मतलब ये भी n टर्म तक है ना, और ये भी क्या है हमारा n टर्म तक, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, मतलब इसको भी अगर फिर से सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या कर दिए यहाँ पे डिवाइड में n कर दिए, क्योंकि n तक है ये भी। ठीक है,
तो चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा क्या करते हैं, लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो इधर तो हो जाएगा लॉग पी और ये हो जाएगा लिमिट एन एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। n प्लस वन अपन में n है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, n अपन में n प्लस वन बाई एन कर सकते हैं। n से n कैंसिल हो जाएगा तो वन हो जाएगा अपन में वन बाई एन। ऐसे भी n से n कैंसिल हो जाएगा तो वन हो जाएगा प्लस वन बाई क्या हो जाएगा हमारा n। इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाई एन, यहाँ पे हो जाएगा इंटू में वन प्लस टू अपन में एन हो जाएगा, क्योंकि एन से एन कैंसिल तो वन प्लस थ्री अपन में एन। फिर यहाँ पे डैश 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 ये हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे वन चाहिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वन टू थ्री तो यहाँ पे एन हमें चाहिए तो प्लस एन अपन में क्या हो जाएगा एन, अब पूरा का पावर में वन बाई एन। यहाँ पे पावर में क्या है वन बाई एन। अब देखिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, लॉग एम के पावर एन का एन लॉग एम होता है। तो यहाँ पे देखिए एम की जगह पे ये दिख रहा है ना, अब पावर वाला क्या होता है हमारा एन, तो एन की जगह पे क्या है वन बाई एन है, तो जो पावर होता है वो पहले आ जाता है यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद लॉग एम होता है। तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू लिमिट एन एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, और वन बाई एन यहाँ पे पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस वन बाई एन, वन प्लस टू अपन में एन, वन प्लस थ्री अपन में एन, डैश 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 लॉग वन प्लस एन अपन में एन। ये हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से कि एक और फॉर्मूला क्या होता है हमारा लॉग वाला, लॉग एम इंटू एन इंटू एल। ये जो इंटू में होता है ना लॉग, मतलब एम इंटू एन जो भी टर्म होता है इंटू में, हम उसको क्या करते हैं ऐड में अलग अलग कर देते हैं लॉग लेके। ये फॉर्मूला होता है, तो ये होता है लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एल। यहाँ पे अगर और भी टर्म होगा तो हम उसको ऐड में करके यहाँ पे लॉग लगा के उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू लिमिट एन एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट वन बाई एन, और यहाँ पे हो जाएगा टर्म हमारा लॉग, यहाँ पे इंटू में दिख रहा है ना, ये सब क्या है इंटू में, तो ये ऐड में हो जाएगा लॉग वन प्लस वन बाई एन, फिर प्लस लॉग वन प्लस टू अपन में एन, फिर प्लस लॉग वन प्लस थ्री अपन में एन, फिर प्लस डैश 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 प्लस लॉग और वन प्लस एन अपन में एन। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको समेशन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू लिमिट n एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट वन बाई एन। ये हो जाएगा समेशन। जहाँ पे सेम रहता है उसको हम सेम लिखते हैं, जहाँ पे चेंजिंग होता है वहां पे क्या पुट करते हैं आर पुट करते हैं। तो चलिए log log दिख रहा है ना सब में, तो ये तो हो जाएगा log ब्रैकेट में वन 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 दिख रहा है ना, तो वन हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर मिलेगा, फिर फाइव। यहाँ पे चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आर रखेंगे जहाँ पे चेंजिंग होता है। आइए इसका डिवाइड में एन है, एन है, एन है, सबका डिवाइड में एन है, तो ये हो जाएगा हमारा एन। अब देखिए हम लिमिट कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है लोअर लिमिट होता है, जो लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है अपर लिमिट होता है। तो चलिए आर इक्वल टू इसे हम क्या यहाँ पे पुट करेंगे हमारा फर्स्ट टर्म आ जाए, तो आर इक्वल टू अगर हम वन पुट कर देते हैं तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा ना, मतलब ये भी सेम है ये भी सेम है, यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो आर इक्वल टू तो वन हो गया। अपर लिमिट का बात किया जाए तो आर इक्वल टू इसे क्या पुट किया जाए कि हमारा लास्ट टर्म मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए ये भी सेम है ये भी सेम है, यहाँ पे आर इक्वल टू एन हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा एन। ठीक है। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लिमिट वही होगा जीरो से वन, हम चेक करके बता दे रहे हैं कैसे होगा। ये हो जाएगा लॉग लॉग वन प्लस आर अपन मेन क्या होता है हमारा एक्स के इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। देखिए हम लिमिट कैसे निकाले, हम लोअर के लिए बात कर रहे हैं आर अपन में एन, तो लोअर लिमिट क्या है आर इक्वल टू वन है, तो ये हो जाएगा वन। एन एक्सटेंड्स टू क्या है यहाँ पे इनफाइनाइट, तो वन अपन में इनफाइनाइट यानी जीरो जीरो। यहाँ पे हम अपर के लिए बात कर रहे हैं, तो आर अपन में एन इक्वल टू अपर क्या है हमारा एन है, तो ये हो जाएगा एन अपन में एन, यानी ये क्या जाएगा वन आ जाएगा।
तो ये हो गया 0 से 1। अब हम क्या करेंगे, बताए थे ना जब लॉग अगर सिंगल में आता है तो हम उसको मल्टीप्लाई में 1 रखते हैं, पार्ट ऑफ इंटीग्रल करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग p इक्वल टू 0 से 1 हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 और डी एक्स। देखिए जो पिछले वाला क्वेश्चन था हमारा 24 नंबर, सेम टू सेम उसी पे आ गया हमारा, जो सॉल्व किया था उसका आंसर इसका आंसर एकदम इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम फर्स्ट टर्म बना दे रहे हैं, इसको सेकेंड टर्म बना दे रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स इक्वल टू, हम फर्स्ट को बाहर करते हैं तो सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस जिसको बाहर किए रहते हैं उसका डिफरेंशिएशन तो डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर जिसका इंटीग्रेशन फिर से इंटीग्रेशन, फिर पूरा का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, हम इस पे सेट करेंगे तो फर्स्ट के जगह पे हमारा log 1 प्लस एक्स है, सेकंड के जगह पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू log 1 प्लस एक्स बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 डी, फिर माइनस डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स, फिर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, फिर पूरा का डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 1, लिमिट दे रखा है ना 0 से 1, तो वो रख दिए हम 0 से 1। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू यहाँ पे log 1 प्लस एक्स इंटू 1 का क्या हो जाएगा x माइनस डी एक्स ऑफ log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, और फिर इंटू 1 का क्या होगा 1 डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x, लिमिट यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा लिमिट 0 से 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो log p इक्वल टू एक्स log 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x अपान में 1 प्लस एक्स और dx और 0 से 1। देखिए हम इसको अभी अभी सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 24 में, यहाँ पे माइनस का x अपान में 1 प्लस एक्स ये है ना, तो इसको क्या करेंगे, एक बार हम एक ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करें, मतलब एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, कैंसिल कर देंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे अलग कर देंगे, और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे अलग कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स अपन में 1 प्लस एक्स, फिर यहाँ पे माइनस 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 का हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई में है ना, प्लस 1 अपन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, और 1 का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट क्या होगा माइनस एक्स लॉग पी इक्वल टू एक्स लॉग 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स, लिमिट 0 से 1, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो लॉग पी इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 लॉग, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 इन 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 इन 2, ये हो जाएगा लॉग 2, आज 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 हमारा। लॉग p इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे log 2 और log 2 यानी 2 log 2 मतलब इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 log 2 हो जाएगा माइनस 1। यहाँ पे मैं अभी बताया हूँ कि log e इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और log m के पावर n का क्या होता है n log m होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n log m है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log p इक्वल टू log 2 के पावर 2 माइनस log e। यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है log m अपान में n का log m माइनस log n ये होता है, तो m माइनस n के रूप जगह पे है तो हम m बाई n के रूप में बनाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू log 2 का स्क्वायर 4 अपन में e, log से log कैंसिल, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपन में e, ये आएगा हमारा आंसर। इसका और इसका 25 नंबर का और 24 नंबर का बताया था ना कि आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए 26 नंबर सॉल्व करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे दे रखा है ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई n के पावर 4, फिर 1 प्लस 2 के पावर 4 अपन में n के पावर 4, फिर यहाँ पे 1 प्लस 3 के पावर 4 अपन में n के पावर 4, फिर टेस्ट 1 प्लस n के पावर 4 अपन में n के पावर 4,
इसके पावर में दिया है 1/n। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट p कर लेंगे। p इक्वल टू इसको ले लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे लेट p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो इधर तो हो जाएगा log p, और ये हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log 1 + 1/n के पावर 4। यहाँ पे 1 + 2 के पावर 4। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में हम एक चीज मिस कर दिए हैं, यहाँ पे दिया है ना, देखिए ये 1/2 दिया है इसके पावर में, और इसके पावर में 1/3 दिया है, और ये 1/n। हाँ ठीक है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है, थोड़ा सा छूट गया था ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 के पावर 4 अपान में n के पावर 4। इसके पावर में क्या कर रखा है, तो 1/2। फिर इसका अगला टर्म है इंटू में 1 + 3 के पावर 4 अपान में n के पावर 4, पूरा इसके पावर में 1/3 है। फिर डैश डैश डैश, अब 1 + n के पावर 4 अपान में n के पावर 4, ये है 1/n। मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अगर पूरा के पावर में, ये यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है ना, लॉग वाला, लॉग के बाद इसके पूरा के पावर में अगर कुछ होता टर्म, तो हम क्या करते हैं, लॉग n के पावर n का फॉर्मूला लगा के और उसके बाद से सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये टर्म अलग अलग है ना, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग m इंटू n इंटू l। तो क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग l, ये होता है फॉर्मूला। जितना टर्म होता है सब ऐड में आ जाता है, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा log, पहला क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1/n के पावर 4, दूसरा हो जाएगा प्लस log 1 + 2 के पावर 4 अपान में n के पावर 4, फिर प्लस तीसरा क्या है हमारा log, इसके पावर में 1/2 है, 1 + 3 के पावर 4 अपन में n के पावर 4, अब पूरा के पावर में क्या है 1/3, फिर प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट, अब प्लस लास्ट वाला क्या है log 1 + n के पावर 4 अपन में n के पावर 4, अब पूरा के पावर में 1/n। ये है हमारा सारा टर्म, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे सब में लॉग लिए हैं, मतलब इस फार्मूला को अप्लाई किए हैं, सब इंटू में ना, तो सब ऐड में हो जाएगा, लॉग ले लेंगे सब तरफ। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, log m के पावर n का, तो n log m होता है, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे log है तो log 1 + 1/n के पावर 4, इसके पावर में तो कुछ नहीं, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे दिख रहा है m की जगह पे ये टर्म है, n की जगह पे 1/2 है, तो m के पावर m क्या होता है, n log m होता है, तो जो पावर में तो पहले हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 log 1 + 2 के पावर 4 अपन में n के पावर 4, फिर प्लस यहाँ पावर में क्या है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 log 1 + 3 के पावर 4 अपन में n के पावर 4, फिर प्लस डैश डैश डैश, प्लस लास्ट वाला क्या है, पावर में 1/n, तो ये हो जाएगा 1/n log 1 + n के पावर 4 अपन में n के पावर 4, ये हो गया। अब देखिए log p इक्वल टू, हम इसको थोड़ा सा बना रहे हैं, देखिए 1/2 है, फिर 1/3 1/4, यहाँ पे हम 1/1 कर सकते हैं, 1/1 यानी 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे, समेशन रूप में बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा समेशन हमारा, यहाँ पे देखिए 1 बाई मतलब
ऊपर वन है, फिर यहाँ पर भी वन है, तो ये तो हो जाएगा वन हो जाएगा। यहाँ पे वन है, मतलब 1/1, तो यहाँ पे वन है, टू है, फिर थ्री है, फिर आगे फोर फाइव कहाँ तक है, एन तक है, तो चेंजिंग हो रहा है ना, तो जहाँ पे चेंजिंग होता है वहाँ पे हम आर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आर। अब देखिए उसके बाद से लॉग है ना, लॉग लॉग फिर लॉग, सब में लॉग आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग, फिर ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे वन है वन है वन है, जहाँ पे सेम रहेगा वहां पे सेम रखेंगे, तो ये हो जाएगा वन। फिर देखिए यहाँ पे टू के पावर फोर, वन के पावर भी फोर कर सकते हैं, टू के वन के पावर फोर यानी फोर ही होगा, सॉरी वन के पावर फोर यानी वन ही होगा। तो यहाँ पे वन के पावर फोर, टू के पावर फोर, थ्री के पावर फोर, फिर फोर के पावर फोर, फिर फाइव के पावर फोर, चेंजिंग हो रहा है ना, तो जहाँ पे चेंजिंग होता है वहाँ पे क्या पुट करते हैं, आर, तो ये हो जाएगा आर, लेकिन पावर में फोर है, तो ये हो जाएगा आर का पावर फोर अपन में। यहाँ पे देखिए एन के पावर फोर डिवाइड में एन के पावर फोर, एन के पावर फोर, सब में है ना एन के पावर फोर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एन के पावर फोर। अब देखिए लिमिट, इसका क्या हम अप्लाई करें, आर इक्वल टू, लोअर के लिए हम बात कर रहे हैं, जो लोअर होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जो अपर होता है वो लास्ट टर्म होता है। तो आर इक्वल टू इसका क्या पुट करें कि हमारा फर्स्ट टर्म बन जाए, तो आर इक्वल टू अगर हम वन पुट कर देते हैं, दिख रहा है ना ये सब सेम ही है, बस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे वन हो जाएगा। अब देखिए आर इक्वल टू इसका क्या पुट करें कि हमारा लास्ट टर्म बन जाए, तो लास्ट टर्म बनाने के लिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एन, जैसे एन रखेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई एन, यहाँ पे हो जाएगा एन की पावर एन, जिसे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा वन से लेके एन तक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे आर अपन मेन ये तो हो जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ से आर मतलब एन से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इस आर में, तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे हम वन बाई एन करेंगे, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू वन से लेके एन, यहाँ पे हो जाएगा एन अपन में आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, हम क्या किए हैं इसमें मतलब एन से मल्टीप्लाई किए हैं और डिवाइड किए हैं, और ये हो जाएगा लॉग वन प्लस आर के पावर फोर अपन में एन के पावर फोर, ये हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेशन चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू, ये सारा टर्म हमारा इंटीग्रेशन के इक्वल टू होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट वही होगा जीरो से वन, आप चेक कर सकते हैं। आर बाई एन किसके इक्वल टू होता है हमारा एक्स के इक्वल टू, तो अगर हम इसका पलटी मारेंगे, अगर एन अपन में आर निकालेंगे, तो ये क्या होगा वन बाई एक्स होगा हमारा टर्म, समझ रहे ना, आर अपन में एन इक्वल टू क्या होता है एक्स, तो एन अपन में आर क्या होगा वन बाई एक्स होगा, तो ये हो जाएगा हमारा वन बाई एक्स, और ये हो जाएगा लॉग वन प्लस, यहाँ पे देखिए आर अपन में एन क्या होगा एक्स, लेकिन इसके पावर में फोर है ना, तो ये हो जाएगा फोर, और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं लॉग पी इक्वल टू जीरो से वन, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स के पावर फोर अपन में एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए सीरीज होता है लॉग वन प्लस एक्स के पावर फोर, इसका सीरीज क्या होता है हमारा, तो ये होता है इक्वल टू में एक्स के पावर फोर, फिर माइनस एक्स के पावर एट अपन में टू होता है, फिर प्लस एक्स के पावर 12 अपन में क्या होता है थ्री, ऐसे ही फिर माइनस एक्स के पावर 60, इस टाइप से आता है, ये बढ़ते हुए ही जाता है और ये इनफाइनाइट तक होता है, ये होता है इसका सीरीज लॉग वन प्लस एक्स के पावर फोर का। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर इसके डिवाइड में हम एक्स करेंगे तो इसके भी डिवाइड में क्या होगा हमारा एक्स ही होगा, यहाँ से एक्स को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, जिससे एक्स को बाहर करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, फिर माइनस एक्स के पावर सेवन अपन में टू, फिर प्लस एक्स के पावर यहाँ पे 11 अपन में थ्री, फिर माइनस डैश 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 इनफाइनाइट। अब क्या करेंगे हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू जीरो से वन, और ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स के पावर सेवन अपन में टू, प्लस एक्स के पावर 11 अपन में थ्री, फिर माइनस डैश 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 इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब देखिए लॉग पी इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर फोर अपन में फोर हो जाएगा, फिर माइनस मतलब तीन एक चार अपन में चार, ये सात के पावर ये हो जाएगा एक्स के पावर आठ अपन में आठ, तो आठ और यहाँ पे दो है ना, तो आठ दिन 16 हो जाएगा, एक्स के पावर आठ अपन में 16, फिर यहाँ पे एक्स के पावर 12 हो जाएगा अपन में बारह, बारह तीन क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर माइनस डैश 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 इनफाइनाइट, ये हो जाएगा लिमिट कहाँ से जीरो से वन। देखिए इसमें नीचे से वन बाई फोर कॉमन है ना, तो हम इसको बाहर कर देंगे, लॉग पी इक्वल टू इसको हम बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो वन के पावर
वन के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे वन के पावर 8 अपन में यहाँ से 4 को हम बाहर कर दें तो ये 4 है ना, तो ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे वन के पावर 12, यहाँ से 4 बाहर करते हैं तो 9 9 है ना, तो ये हो जाएगा 9। फिर माइनस टेस्ट 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 इनफाइनाइट, और जब जीरो पुट करेंगे तो सारा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस का जीरो, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जीरो हो जाएगा सब। अब देखिए log p इक्वल टू ये हो गया 1/4, वन के पावर 4 यानी 1 माइनस वन के पावर, ये तो 1 ही होगा अपन में, क्या है 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है, और फिर 1 अपन में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 अपन में 9, फिर माइनस टेस्ट 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 इनफाइनाइट तक है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि जो इसका वैल्यू होता है, किसका, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, log p इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/3 का स्क्वायर, फिर आगे माइनस करके 1/4 का स्क्वायर, इस टाइप से आएगा ना, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है हमारा 1/1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 अपन में 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 अपन में 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/3 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 का स्क्वायर, फिर डैश डैश डैश, ऐसे इनफाइनाइट तक होता है। तो उसका वैल्यू क्या होता है हमारा, तो पाई/12, पाई/12 नहीं, पाई स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर बाई क्या होता है 12, इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे हम ये अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू 1/4 इंटू पाई स्क्वायर बाई 12। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपन में ये बचेगा 48, 48 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये किसके इक्वल टू हो गया, log p इक्वल टू यहाँ पे क्या है, पाई स्क्वायर अपन में ये हो गया 48, ठीक है। अब यहाँ पे बेस में क्या है, ई होता है, हमें पता है एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, तो log ई बेस ए इक्वल टू अगर बी है तो यहाँ से हम ए निकालेंगे तो ई के पावर क्या होगा, बी होगा, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से अगर हम p निकालेंगे तो ये ई इधर जाएगा तो ई के पावर क्या होगा, पाई स्क्वायर अपन में 48, ये आएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा आंसर मिला लेते हैं, इससे थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर था 26। हाँ देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 26, पाई स्क्वायर बाई 48, ऐसे ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। 27 नंबर क्या है क्वेश्चन, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा साइन पाई/2n, फिर साइन 2 पाई/2n, फिर साइन 3 पाई/2n, फिर डैश 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 साइन n पाई अपन में 2n, और पावर में पूरा का क्या है 1/n। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे p, तो लिखेंगे लेट p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग और ये हो जाएगा हमारा लॉग, और यहाँ पे साइन पाई/2n, साइन 2 पाई/2n, फिर साइन 3 पाई/2n, फिर डैश 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 साइन n पाई अपन में n पाई और पावर में 1/n। और फॉर्मूला क्या होता है, log m के पावर n का n log m, मतलब जो पावर में होता है वो पहले हो जाता है हमारा टर्म। तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये हो जाएगा log साइन पाई/2n, साइन 2 पाई/2n, साइन 3 पाई/2n, और फिर डैश 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 साइन n पाई/n 2n, ये होगा।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से log m इंटू एन इंटू एल का फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे इसमें। तो log m इंटू एन इंटू एल इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n प्लस log l, ये होता है। तो इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n log, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2n, फिर प्लस log साइन, यहाँ पे क्या है 2 पाई है ना, तो 2 पाई अपन में 2n हो जाएगा, फिर प्लस log साइन, और यहाँ पे 3 पाई अपन में क्या हो जाएगा 2n, फिर प्लस टेस्ट 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 प्लस log n पाई अपन में क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, ये है। ठीक है, अब देखिए इसको हम समेशन फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n समेशन, लॉग है तो लॉग सब में लॉग है ना, और यहाँ पे साइन सब में है तो ये हो जाएगा लॉग साइन। जहाँ पे चेंजिंग होता है हम क्या पुट करते हैं, आर पुट करते हैं, तो यहाँ पे पाई है, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, ऐसे चेंज हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आर पाई हो जाएगा। फिर इसका डिवाइड में 2n है तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा 2n। और फिर ये हो गया टर्म हमारा। अब लिमिट चेक कर लेते हैं, आर इक्वल टू इससे क्या पुट करें कि हमारा फर्स्ट बन जाए टर्म, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, जिसे 1 पाई मतलब ये 1 पाई होगा ना, तो 1 पाई मतलब पाई, और लास्ट का बात करें तो आर इक्वल टू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे तो एन हो जाएगा, आर इक्वल टू एन। इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज करते हैं तो log p इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 हो जाएगा, इसका चेक कर सकते हैं आप लोग। आइए हो जाएगा log, और यहाँ पे क्या है साइन, और देखिए यहाँ पे पाई बाई टू तो दिख रहा है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और आर अपन में किसके इक्वल टू होता है, एक्स के इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा हमारा dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 एक्स इक्वल टू हम टी यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा पाई बाई 2, इधर हो जाएगा डी टी अपन में डी एक्स। यहाँ से डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 और डी टी। अब देखिए टी के फॉर्म में आ गया ना, टी के रिस्पेक्ट में, ये एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा जो लिमिट है, लिमिट चेंज होगा टी के रिस्पेक्ट में जब आएगा, तो लिखेंगे व्हेन एक्स इक्वल टू क्या है 0, तो टी इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0। व्हेन एक्स इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2। अब लिमिट क्या हो जाएगा हमारा log p इक्वल टू लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा log साइन t हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या dt हो जाएगा, और पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो हम लोग पहले एक्सरसाइज सॉल्व किए थे जिसमें log साइन t होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि log साइन x और dx 0 से पाई बाई 2 और इक्वल टू क्या होता है माइनस का पाई बाई 2 log 2। ये डिपेंड करता है, मतलब रिस्पेक्ट यहाँ पे t के रिस्पेक्ट मतलब z हो तो यहाँ पे z हो तो उसका भी वैल्यू क्या होगा माइनस पाई बाई 2 log 2। ये इसका आंसर होता है, ठीक है ना डायरेक्ट। तो यहाँ से सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हम इसके जगह पर डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू, यहाँ पे पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2 और log 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐसे करते क्या, चलिए ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 log p इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2 1 और टी अपॉन डी। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज हमसे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दिए एक्स के रिस्पेक्ट में, मुझे लगा कि पाई² बाई 4 कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई बाई 2 होगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा, इधर डी टी अपन में डी। अब देखिए dx को इधर लेके जाएंगे तो ये वाला इधर आएगा, तो ये जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाता है, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाता है, तो पाई बाई 2 को इधर ले जाएंगे तो 1/पाई बाई 2 यानी 2 अपन में क्या होगा पाई होगा, ये होगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा 2 अपन में पाई हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 अपन में पाई होगा। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा -log 2। अब -log 2 को हम log 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि log 1/2 मतलब log 1 माइनस log 2, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी -0 माइनस log 2 यानी -log 2 होगा। तो log 1/2 log से log क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1/2, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है,
चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला सेम टू सेम इसी पे है, बस उसमें क्या है साइन की जगह पे टेन है। यहाँ पे जो 28 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे ब्रैकेट में टेन पाई बाई टू एन, सेम टू सेम एकदम वही है, टू पाई अपन में टू एन, बस साइन की जगह पे क्या है टेन है। फिर टेन थ्री पाई अपन में टू एन, फिर डैश 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 टेन एन पाई अपन में टू एन पावर में वन बाई एन। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट पी इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर हो जाएगा टेन पाई बाई टू एन थ्री पाई बाई टू एन डैश 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 टेन एन पाई अपन में टू एन और पावर में वन बाई एन। अब हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो लिखेंगे लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग पी, ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, इधर हो जाएगा लॉग टेन पाई अपन में टू एन, टेन टू पाई अपन में टू एन, टेन थ्री पाई अपन में टू एन, फिर डैश 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 टेन एन पाई अपन में टू एन पावर में वन बाई एन। लॉग के पावर इनका क्या होता है, इन लॉग तो पावर में जो होता है उसको हम फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मतलब पहला टर्म हो जाता है हमारा, उसके बाद लॉग हमारा एम होता है, तो एम की जगह पे ये सारा टर्म है हमारा, तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट वन बाई एन लॉग टेन पाई बाई टू एन, टेन टू पाई अपन में टू एन, टेन थ्री पाई अपन में टू एन, टेन एन पाई अपन में टू एन, ठीक है। अब देखिए log m इंटू एन इंटू एल, मतलब जो इंटू में होता है सब क्या हो जाता है हमारा ऐड में होता है, जोड़ के रूप में हो जाता है सब, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट वन बाई एन, ये हो जाएगा log, पहला हो जाएगा टेन पाई बाई टू एन, फिर यहाँ पे प्लस log टेन टू पाई अपन में टू एन, फिर प्लस log टेन थ्री पाई अपन में टू एन, फिर प्लस टेस्ट 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 प्लस log टेन एन पाई अपन में टू एन, ये हो गया। अब हम इसको समेशन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वन बाई एन, ये हो जाएगा समेशन। देखिए ये log है जो सेम है उसको तो सेम ही लिखेंगे, फिर टेन है तो ये हो जाएगा टेन पाई टू पाई थ्री पाई चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा आर पाई, और डिवाइड में टू टू एन है तो टू एन हो जाएगा, आर इक्वल टू ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा वन, लास्ट क्या हो जाएगा आर इक्वल टू हमारा एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू इंटीग्रेशन के इक्वल टू हो जाएगा लिमिट टू जीरो से वन, चेक कर सकते हैं आप लोग, ये हो जाएगा log टेन, यहाँ पे पाई बाई टू ये दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू, और आर बाई एन किसके इक्वल टू होता है एक्स के इक्वल टू, तो पाई बाई टू एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा टी एक्स, इसके इक्वल टू टी मान लेते हैं, पाई बाई टू एक्स इक्वल टू टी, पुट हम पाई बाई टू एक्स इक्वल टू हम टी पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई बाई टू होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इधर हो जाएगा डी टी अपन में डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वन बाई पाई बाई टू यानी टू अपन में पाई, और ये हो जाएगा डी टी। अब लिमिट क्या हो गया हमारा टी में आएगा, क्योंकि ये एक्स के लिए लिमिट था जीरो से वन दिख रहा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे वेन एक्स इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वेन एक्स इक्वल टू वन अपर लिमिट की हम बात कर रहे हैं, तो टी इक्वल टू क्या होगा वन पुट करेंगे तो पाई बाई टू, तो लिमिट क्या हो जाएगा लॉग टी इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे दिख रहा है ना टेन, और इसके बराबर तो टी माने हैं टेन, ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा डी टी, और टू अपन में पाई तो बाहर हो गया कांस्टेंट है। अब देखिए टेन टी को हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग
पी इक्वल टू 2/पाई, ठीक है। 0 से ये हो जाएगा पाई/2 और ये हो जाएगा लॉग tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये हो जाएगा sin t अपन में cos t और ये हो जाएगा dt। अब देखिए log m अपन में log m माइनस n होता है, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू 2/पाई और ये हो जाएगा क्या 0 से पाई/2 log पहला हो जाएगा sin t dt या फिर माइनस दूसरा हो जाएगा 0 से पाई/2 log cos t और dt। ये होगा। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि 0 से पाई/2 log sin x dx इक्वल टू 0 से पाई/2 log cos x और dx इक्वल टू क्या होता है माइनस का पाई/2 log 2। दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log p इक्वल टू 2/पाई और ये क्या हो जाएगा माइनस पाई/2 log 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस पाई/2 और log 2 हो जाएगा। ये कैंसिल 0, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 0 log p इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे बेस में e होता है, हमें पता है कि log e बेस a इक्वल टू b, तो a इक्वल टू क्या होता है e के पावर b ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p इक्वल टू e के पावर 0, e के पावर 0 यानी 1 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर के पावर में दिया है 2/n स्क्वायर। फिर दूसरा ब्रैकेट है 1 प्लस 2 स्क्वायर अपन में n स्क्वायर के पावर में 4/n स्क्वायर। फिर तीसरा है 1 प्लस 3 स्क्वायर अपन में n स्क्वायर और उसके पावर में 6/n स्क्वायर। फिर यहाँ पर लास्ट जो टर्म है ये सब इनटू में है, 1 प्लस n स्क्वायर अपन में n स्क्वायर और 2n अपन में n स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। क्या दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 प्लस 1/n स्क्वायर, इसके पावर में दे रखा है, इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, इसके पावर में है 2/n स्क्वायर। फिर यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस 2 स्क्वायर अपन में n स्क्वायर, इसके पावर में दिया है 4/n स्क्वायर। फिर 1 प्लस 3 स्क्वायर अपन में n स्क्वायर, इसके पावर में क्या है हमारा तो 6/n स्क्वायर है। फिर डैश 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 1 प्लस n स्क्वायर अपन में n स्क्वायर, इसके पावर में दिया है 2n/n स्क्वायर। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे लेट p कर लेंगे, लेट p इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ये हो जाएगा ब्रैकेट में देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ से p इक्वल टू, हम इसको ले लिए क्वेश्चन को, अब हम क्या करेंगे यहाँ से लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो इधर हो जाएगा log p और इधर हो जाएगा log ये हो जाएगा, यहाँ पे तो लिमिट रहेगा ना, सॉरी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा log 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर के पावर में 2/n हो जाएगा n स्क्वायर। फिर 1 प्लस 2 स्क्वायर अपन में n स्क्वायर के पावर में 4/n स्क्वायर। फिर तीसरा टर्म हो जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर अपन में n स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाएगा डैश डैश डैश, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर अपन में n स्क्वायर और इसके पावर में क्या हो जाएगा 2n अपन में n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है log m इंटू n इंटू l इक्वल टू log m प्लस n log n प्लस log l होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारा log p बराबर, यहाँ पे लिमिट है तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट,
ये जो जितना दिख रहा है ना मल्टीप्लाई में मतलब इनटू में, ये सब क्या हो जाएगा हमारा ऐड में हो जाएगा, मतलब प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला टर्म लॉग 1+1/n² के पावर में 2/n²। फिर दूसरा हो जाएगा लॉग 1+2² के पावर में 4/n²। फिर प्लस लॉग 1+3² इसके पावर में क्या था, यहाँ पे था 6/n², ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/n²। फिर प्लस टेस्ट 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 प्लस ये हो जाएगा लॉग 1+n² के पावर में 2n/n²। मैं बता देता हूँ कि log m के पावर n का क्या होता है, n log m होता है। तो जो पावर में होता है वो पहले आ जाएगा हमारा टर्म। तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा क्या 2/n² log 1+1/n²। फिर प्लस यहाँ पर log ये पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4/n²। यहाँ पे होगा log 1+2²/n²। फिर प्लस यहाँ से भी 6/n² पहले हो जाएगा तो ये हो जाएगा log 1+3²/n²। फिर प्लस टेस्ट 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 प्लस ये पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2n/n² और log 1+n²/n², ये हो जाएगा। अब देखिए जहां हम इसको क्या करेंगे समेशन में चेंज करेंगे तो log p इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे देखिए समेशन में हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 6, फिर 8, इसे मिल रहा है ना 2 के मल्टीपल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम यहाँ पे 1 कर सकते हैं, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई में है ना, तो जहाँ पे चेंजिंग होते हैं वहाँ पे क्या पुट करते हैं हम r। तो ये हो जाएगा समेशन, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 और r हो जाएगा 2r हो गया अपन n² दिख रहा है ना। हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं पहला जो टर्म है, यहाँ पे 6/n², सब पे डिवाइड में क्या n² है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना n²। तो ये हो जाएगा 2r/n² हो जाएगा। और फिर सब में log 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 है तो ये हो जाएगा log हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 1+1 प्लस दिख रहा है ना 1 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर फिर आगे 4 स्क्वायर ऐसे मिल रहा है ना। तो जहाँ पे चेंजिंग होते हैं वहाँ पे क्या पुट करते हैं r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके अपन में क्या है n²। तो ये हो जाएगा r²/n²। लिमिट क्या हो जाएगा तो वही होगा r इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा फर्स्ट और लास्ट का मतलब आता है, मतलब r इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, r इक्वल टू n पुट कर देंगे तो लास्ट टर्म मिल जाएगा। इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ से 1/n को हम बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 1 से लेके n तक। यहाँ पे 2r अपन में एक n बचेगा, एक को हम बाहर किए एक अभी बचेगा, ये हो जाएगा log 1+r/n, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा log p इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 2 है तो 2 r/n x के इक्वल टू होता है तो ये हो जाएगा 2x। ये हो जाएगा log 1 प्लस r/n किसके इक्वल टू x, लेकिन स्क्वायर है तो x² हो जाएगा। ये आ गया लिमिट 0 से क्या हो जाएगा 1, चेक कर सकते हैं आप लोग, ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1+x² इक्वल टू t मान लेंगे। पुट 1+x² इक्वल टू t, 1+x² का हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x, इधर का हो जाएगा dt अपन में dx, यानी 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में आएगा ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे लिमिट किसके लिए तो t के लिए, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो गया तो लिखेंगे x इक्वल टू 0, ये x के लिए है ना लिमिट, x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो 0+1 यानी 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1, ये 1 की अपर लिमिट का हम बात कर रहे हैं तो t इक्वल टू क्या होगा 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1+1 यानी 2 हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगा हमारा log p इक्वल टू 1 से 2 हो जाएगा 2x dx इक्वल टू हमारा dt है।
यहाँ पे क्या बचेगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी log t हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। यहाँ पे केवल क्या आ रहा है, मतलब log t आ रहा है ना, तो इनटू में हम क्या कर लेंगे, 1 कर देंगे, इसको फर्स्ट बना लेंगे, इसको सेकेंड बना लेंगे। और फार्मूला तो पता ही है क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स। क्या होता है, फर्स्ट फिर सेकेंड डी एक्स फिर माइनस डी एक्स ऑफ फर्स्ट फिर इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स फिर पूरा का डी एक्स। लेकिन यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में तो टी में हम करेंगे सब, जो भी होगा हमारा टी के रिस्पेक्ट में होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू, यहाँ पे log t को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 dt फिर माइनस dt log t फिर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा dt फिर पूरा का dt। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 2 तक। ये हो जाएगा log p इक्वल टू, log t है तो log t और यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, तो t हो जाएगा फिर माइनस डी डी टी लॉग टी यानी 1/t और 1 का क्या हो जाएगा, तो t हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा dt। लिमिट 1 से लेकर 2 तक, t से t कैंसिल 1 होगा तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा t log t हो जाएगा t log t। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, t log t हो जाएगा फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और dt हो जाएगा लिमिट 1 से 2 log p बराबर ये हो जाएगा क्या, t log t माइनस 1 का क्या हो जाएगा t लिमिट 1 से 2 अप्लाई कर देते हैं तो log t इक्वल टू हो जाएगा 2 log 2 लिमिट तो ये t के लिए है ना, तो 2 log 2 अब फिर माइनस 2, ये तो हो गया अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 log 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है तो ये तो हो जाएगा 0, अब फिर माइनस यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1 हो जाएगा। log p इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, log m के पावर m क्या होता है, n log m, तो n log m टाइप का है तो ये हो जाएगा log 2 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये माइनस 2 है तो माइनस 2 और ये क्या है हमारा माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा log p इक्वल टू 1 माइनस 2, ये तो हो जाएगा log 4 हो जाएगा ना, 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 होगा। हमें पता है कि log e इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू log 4 माइनस log e हो जाएगा। अब log m अपन में n का फॉर्मूला ही पे ये हो जाएगा सेट, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू log 4 अपन में e, क्योंकि log m अपन में n का क्या होता है, log m माइनस log n ये होता है, तो log m माइनस log n टाइप से है, हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे तो 4 अपन में e हो जाएगा, log से log कैंसिल p इक्वल टू क्या होगा 4 अपन में e, ये आएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, लिमिट n इज टेंड्स टू इनफिनिट 1 बाई n sin के पावर 2 के पाई बाई 2n sin के पावर 2 के 2n 2 पाई बाई 2n sin के पावर 2 के 3 पाई बाई 2n और फिर प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये सब प्लस में मतलब इनटू में नहीं है ना, इसके पावर में कुछ है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसको समेशन में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट n इज टेंड्स टू इनफिनिट 1 बाई n है तो n, ये हो जाएगा समेशन। देखिए जहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे क्या पुट करते हैं, r पुट करते हैं, जहाँ पे चेंज नहीं होता उसको सेम टू सेम वैसे लिखते हैं, मतलब साइन के पावर 2 के सब में है ना, तो ये हो जाएगा साइन के पावर 2 के। फिर यहाँ पे देखिए 1 और फिर 2 पाई, मतलब 1 पाई कर सकते हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है ना जहाँ पे, तो जहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं r, तो यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई में पाई है तो r पाई हो जाएगा, अपन में सब पे 2n है तो ये हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोअर लिमिट की बात कर देते हैं, तो लोअर लिमिट क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, जो अपर लिमिट होता है वो लास्ट टर्म होता है, तो यहाँ पे r इक्वल टू इससे क्या पुट करें कि हमारा फर्स्ट टर्म बन जाए, तो r इक्वल टू 1, इससे 1 रखेंगे तो हमारा फर्स्ट बन जाएगा, r इक्वल टू इससे क्या पुट करेंगे लास्ट बन जाएगा, तो r इक्वल टू n, जिससे ये इनपुट करेंगे तो n से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट तो वही होगा 0 से 1 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं 0 से 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन के पावर क्या है 2 के, और यहाँ पे देखिए आर अपन में तो x के इक्वल टू होता है 2 के पाई बाई 2 और x हो जाएगा और x हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 x इक्वल टू हम t पुट करेंगे, ठीक है।
पाई बाई टू एक्स इक्वल टू हम टी पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पाई बाई टू हो जाएगा, इधर डी टी अपन में डी एक्स। अगर हम डी एक्स निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, ये तो हो जाएगा टू अपन में पाई, और ये हो जाएगा हमारा डी टी। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये जो लिमिट है ये एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के लिए है ना, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है। अब ये टी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा हमारा, तो टी के लिए क्या होगा हमारा लिमिट लिखेंगे व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, लोअर की हम बात कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू क्या होगा, तो जीरो पुट करेंगे तो जीरो। व्हेन एक्स इक्वल टू वन, तो टी इक्वल टू क्या होगा, जिससे वन पुट करेंगे तो वन मल्टीप्लाई पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू। अब क्या हो जाएगा ये, तो जीरो से पाई बाई टू, और ये हो जाएगा साइन के पावर टू के, और टू के पाई बाई टू एक्स इक्वल टू टी है, और ये हो जाएगा क्या हमारा डी टी। और इसके मतलब ये मल्टीप्लाई में टू पाई है ना, तो टू पाई तो कांस्टेंट है, तो टू अपन में पाई यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, वालिस फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये होता है कि जीरो से पाई बाई टू साइन के पावर एन, और ये एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, मतलब जब हमारा एन क्या होता है, इवन होता है, तो ये तो इवन है, मतलब वन टू कुछ भी पुट करेंगे, टू के मतलब मल्टीप्लाई में है ना टू के, तो यहाँ पे वन भी पुट करेंगे तो भी सम आएगा, इवन आएगा। यहाँ पर टू भी पुट करेंगे तो फोर हो जाएगा, अगर थ्री पुट करते हैं तो सिक्स हो जाएगा, मतलब इवन नंबर ही आएगा। तो इवन के लिए क्या होता है, यहाँ पे वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू डैश डैश डॉट, और यहाँ पे होता है एन माइनस वन होता है, अपान में टू होता है, फिर फोर होता है, फिर सिक्स होता है, फिर यहाँ पे डैश 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 डैश, और ये होता है एन मल्टीप्लाई में पाई बाई टू। ठीक है, तो ध्यान से देखिए एन इक्वल टू हमारा क्या है, टू के है ना, तो इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा टू अपन पाई, ये बाहर वाला, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा पहला जो टर्म होगा टू के माइनस वन होगा। ठीक है, टू के माइनस वन, फिर टू के माइनस ये हो जाएगा थ्री हो जाएगा, फिर डैश डैश डैश, और हम यहाँ पर लास्ट से ले रहे हैं, ठीक ना, टू के माइनस वन फिर थ्री, इसे यहाँ पे इससे पहले अगर बात करें तो एन माइनस थ्री ऐसे मिलेगा ना, फिर उससे बात करें तो एन माइनस फाइव, इस टाइप से। तो मतलब इंटू में इधर उधर कर सकते हैं हम, कहने का मतलब ये दो इंटू थ्री इंटू मान लीजिए कि यहाँ पे फोर है इंटू फाइव है, तो हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू। ठीक है, तो हम लास्ट से ले रहे हैं इसको, और ये क्या हो जाएगा, इंटू में थ्री इंटू वन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए नीचे का अगर बात की जाए तो एन है ना, तो एन इक्वल टू क्या हमारा टू के, तो ये हो जाएगा टू के। फिर उससे पहले अगर बात की जाए तो क्या होगा हमारा, तो एन माइनस टू होगा, क्योंकि इवन वाला है, तो ये हो जाएगा टू के माइनस टू हो जाएगा। फिर इससे इसका अगला टर्म अगर देखा जाए तो टू के माइनस फोर होगा, इस टाइप से होगा, तो हम डैश डैश दो दो हमारा डिजिट काफी है, डैश डैश यहाँ पे फोर इंटू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है, तो हमारा पाई बाई टू, यहाँ पे दिख रहा है ना पाई बाई टू। देखिए टू से ये टू कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 31। दिया है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे है वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर, वन प्लस टू स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, वन प्लस थ्री स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, फिर डैश 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 वन प्लस एन स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, पूरा के पावर में वन बाई एन। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे p इक्वल टू, तो लेट p इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर, वन प्लस टू स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, वन प्लस थ्री स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, डैश 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 वन प्लस एन स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, अब पूरा का पावर में वन बाई एन। हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग p इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर, वन प्लस टू स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, वन प्लस थ्री स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, डैश डैश डैश
ये हो जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर पूरा का पावर में 1 बाई एन। अब देखिए लॉग एम के पावर एन का क्या होता है, एन लॉग एम। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है नीचे वाला टर्म, ये तो एम के जगह पे हो जाएगा, पावर में क्या एन की जगह पे 1 बाई एन है, तो पहले टर्म आ जाता है हमारा। तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये होता है। तो ये हो जाएगा 1 बाई एन, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, 1 प्लस 2 स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, 1 प्लस 3 स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये हो जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लॉग एम इंटू एन इंटू एल इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एल। ये होता है, मतलब जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या हो जाता है, ऐड में चेंज होता है हमारा, अभी लॉग के फॉर्म में। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई एन, और यहाँ से ये हो जाएगा लॉग पहला जो होगा 1 प्लस 1 अपन में एन स्क्वायर, फिर प्लस लॉग 1 प्लस 2 स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, फिर प्लस लॉग 1 प्लस 3 स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, फिर प्लस टेस्ट 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 प्लस लॉग 1 प्लस एन स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर। ये होगा टर्म हमारा। अब इसको हम समेशन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो लॉग पी इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई एन समेशन। देखिए जो सेम रहता है उसको हम सेम लिखते हैं, यहाँ पे लॉग लॉग है तो ये तो हो जाएगा लॉग 1 प्लस ये दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऊपर 1 स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर चेंज हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अपन में इसका डिवाइड में दिख रहा है, डिवाइड में क्या है, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। ये आ गया टर्म हमारा। अब देखिए फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट, तो आर इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1 ना, तो आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। लास्ट टर्म जो होता है अपर लिमिट होता है, तो आर इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो एन दिख रहा है ना, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन। अब इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो इंटीग्रेशन के इक्वल टू हो गया, लिमिट वही हो जाएगा 0 से 1, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0 से 1, और यहाँ पे लॉग है तो लॉग यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपन में एन क्या होता है हमारा एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर एन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके आगे। हम एक चीज बताए थे कि जब भी ये लॉग अगर सिंगल लॉग आता है ना, मतलब उसका मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं 1 ले लेते हैं इसका मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा लॉग p इक्वल टू 0 से 1 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 और डी एक्स। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड। क्या होता है फॉर्मूला जो पार्ट ऑफ इंटीग्रल का होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट को बाहर करते हैं तो सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन और डी एक्स होता है। ये होता है फॉर्मूला, हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू, इसको बाहर कर देते हैं लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 1 डी एक्स, फिर माइनस डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, फिर पूरा का डी एक्स, लिमिट कहाँ से 0 से लेके 1 तक। ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का क्या हो जाएगा एक्स, फिर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, यहाँ पे एक्स पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, अगेन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx लिमिट 0 से 1। ये हो जाएगा log p इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है ये तो बाहर हो जाएगा, और x x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, और लिमिट 0 से 1। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए
हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर अपन में वन प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिए एक हम जोड़ेंगे एक घटाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन में वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ से हम इसको और इसको यहाँ पे एक साइड कर देंगे, इसको और इसको एक साइड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ए माइनस बी अपन में सी होता है, तो ये अपन में सी है माइनस बी अपन में सी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वन अपन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन अपन में वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अब वन का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे वन बाई वन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो ये होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपन में ए होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो वन बाई ए यानी यहाँ पे ए इक्वल टू हमारा वन हो जाएगा, तो वन बाई वन वन ही होगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा क्या टेन इनवर्स हमारा एक्स हो जाएगा। मतलब ये फार्मूला ही है। ठीक है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो इसको सॉल्व किए तो क्या है हमारा एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा एक्स लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस टू है तो माइनस टू, इसको सॉल्व किए तो एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स आया और लिमिट जीरो से वन, लॉग पी इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू टेन इनवर्स एक्स, लिमिट जीरो से वन। लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो लॉग पी इक्वल टू सबसे पहले अपर लिमिट हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे वन हो जाएगा लॉग, यहाँ पे वन पुट करेंगे तो वन स्क्वायर वन 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 प्लस वन यानी टू हो जाएगा लॉग टू, फिर माइनस यहाँ पे वन पुट करेंगे तो टू मल्टीप्लाई वन यानी टू, फिर प्लस टू टेन इनवर्स ये हो जाएगा क्या वन, फिर माइनस जीरो पुट करेंगे जीरो, ये भी जीरो, टेन इनवर्स जीरो भी क्या होता है जीरो होता है। अब देखिए लॉग टू इक्वल सॉरी लॉग पी इक्वल टू यहाँ पे ये याद है लॉग पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा लॉग टू और फिर यहाँ पे माइनस टू है तो माइनस टू, फिर प्लस टू, यहाँ पे टेन इनवर्स वन, टेन कितने डिग्री का वैल्यू होता है पाई ये वन, तो पाई बाई फोर का होता है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स वन का मतलब क्या पाई बाई फोर रेडियन में। अब देखिए टू यहाँ पे टू हो जाएगा पाई बाई टू, तो लॉग पी इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग टू माइनस टू और फिर प्लस पाई बाई ये क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये लॉग टू है ना, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा और देखिए यहाँ पे देखिए हाँ लॉग पी है ना, तो ये हो जाएगा लॉग पी और लॉग टू को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टू हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का फोर प्लस पाई अपन में क्या हो जाएगा टू, हम इसको सॉल्व किया। ठीक है, टू और टू मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर हो जाएगा, माइनस है प्लस पाई अपन में टू, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस फोर अपन में क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लॉग एम अपन में एन का क्या होता है, तो लॉग एम माइनस एन होता है लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग पी अपन में टू हो जाएगा। अरे ये फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, लॉग एम अपन में एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन ये होता है ना, तो ये लॉग एम माइनस एन है तो लॉग एम बाई एन हो जाएगा, यानी पी बाई टू इक्वल टू ये हो जाएगा पाई माइनस फोर अपन में टू। अब देखिए यहाँ पे बेस में ई है, हमें पता है कि लॉग ई बेस ए इक्वल टू अगर बी तो ए इक्वल टू क्या होगा ई के पावर बी, तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या है पी बाई टू और बी के जगह पे ये हमारा है, तो ई के पावर क्या हो जाएगा पाई माइनस फोर अपन में टू। अब देखिए ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा टू ई के पावर पाई माइनस फोर अपन में टू, ये आएगा हमारा आंसर।